तथागत गौतम बुद्ध की चरणों को नमन करता हूं। और इसके बाद हमारे जो शिक्षा के जनक हैं सावित्रीबाई फुले के चरण को नमन करता हूं एवं हमारे जो दलित युवा साथियों को, दलितों को शिक्षा के देने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों को नमन करते हुए इस और हमारे समाज में जन्मे हजारों करोड़ों महापुरुषों के चरणों को नमन करते हुए, जिसमें से विशेष रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। आज के इस और हमारे श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी के भी चरणों को नमन करते हुए कोट कोट वंदन और अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों के बीच में सभी उपासक और उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद, जो कि यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक युवा संघ रामपुरा के लोगों ने यहाँ पर ऐतिहासिक कार्य करने का कार्य किया है। यहाँ पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष अखिलेश कुशवाहा जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो इतना भव्य कार्यक्रम आयोजन करने का काम किया। और हमारे उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र वर्मा जी, सचिव पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, कोषाध्यक्ष नीरज रावत जी एवं सह सचिव सुदर्शन साहू जी एवं यहाँ की समस्त कार्यकारिणियों का बहुत बहुत साधुवाद, वंदन अभिनंदन तहे दिल से सुरेंद्र कुमार भारती जी करते हैं। आज हम यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, इसका विशेष 15/10/2021 का विशेष रूप से मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे महान सम्राट अशोक जी हमारे शासक थे और बहुजन मूल निवासी थे। विजयदशमी का सही नाम अशोक विजयदशमी है, क्योंकि महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के विजयी होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्योहार है। ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की थी। बौद्ध बन जाने पर बौद्ध स्थलों की यात्रा पे गए, तथागत बुद्ध के जीवन में चरितार्थ करने और अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए नियमित 1000 स्तूपों, लेखों को, धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। 1000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक ने इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उसी स्मारकों को सजाया, संवारा और उसमें दीप उत्सव किया। और यह आयोजन हर्ष और उल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन सम्राट अशोक ने राज परिवार के साथ पूज्य भंते मौगिक के विपुत्र से धर्म दीक्षा ग्रहण किया। धर्म दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वो शस्त्रों से नहीं बल्कि शांति व अहिंसा से लोगों के दिलों पे राज करेंगे। आज मात्र दिलों पे राज करेंगे। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे संपूर्ण अशोक विजयदशमी के रूप में जानता है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ काल्पनिक जो अभी जो चल रहा है राम और रावण का युद्ध को विजय बताकर महापुरुषों के इस महत्वपूर्ण त्योहार पर कब्जा कर लिया। जहां तक दशहरे की बात है, इससे जुड़ा तथ्य यह है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य के अशोक सेनापति शुंग ने हत्या कर दी, शुंग वंश के स्थापना कर दी और पुत्र शुंग की स्थापना हो गई। समाज ने इस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया। हर साल अशोक विजयदशमी का दिन था। उन्होंने अशोक शब्द को हटाकर और जश्न मनाया। इस जश्न में मौर्य वंश को 10 सम्राटों को अलग अलग पुतले में बनाकर एक पुतला बनाया और उसके 10 सर बना दिया।
और उसका दहन कर दिया। आपको बता दें कि 2500 साल के सम्राट अशोक के विरासत को जोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। साथियों, ये हमारा इतिहास था। अगर हम साथियों, अगर हम अपने महान